plan of God, we are here with Him. और ये परमेश्वर की बड़ी योजना है कि आज हम यहाँ पर हैं। The servants of God have been directed to take a wonderful theme verse for us to be blessed. परमेश्वर ने अपने दासों को ये बोझ दिया कि अद्भुत मुख्यांश को हमारे लिए लेकर आए ताकि हम आशीष पाएं। To begin with, shall we read that verse? आइए हम आरंभ करने से पहले उस वचन को पढ़ेंगे। Hebrews chapter 11 verse 6. इब्रानी 11 अध्याय उसका 6 वचन। Though familiar to most of us, ये हम सबों के लिए, बहुतों के लिए जाना पहचाना वचन है। it has deep meaning for us to apply to our lives. और इसका बहुत ही गहरा अर्थ है कि हम इसको अपने जीवन के अंदर लागू कर सकते हैं। Without faith, it is impossible to please Him. और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। It is because of faith we are here. ये केवल और केवल विश्वास है जिसके द्वारा हम यहाँ पर आज उपस्थित हैं। It is because of the faith exercised by His servants we are here. क्योंकि उनके दासों ने इस विश्वास को अपने जीवन में लागू किया, इसलिए हम यहाँ पर हैं। The house of fellowship started in 1956 is still active and working properly. हाउस ऑफ फेलोशिप 1956 में आरंभ हुआ और आज तक ये कार्यरत है। Much faith has been exercised to maintain this testimony as effective as you see today. बहुत सारा विश्वास का इस्तेमाल किया गया है कि उसको यहाँ पर अपने जीवन में लागू करें कि आज का दिन हम देख पा रहे हैं। We are really blessed by God to for such opportunities given to us. और हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें इतना धन्य बनाया कि ऐसे प्रयोजन, ऐसी संगति प्रभु ने हमें दिया। Faith is indispensable. और विश्वास जो है वो कभी खत्म नहीं होता। बहुत जरूरी है। और इट्स वेरी बहुत जरूरी है ये। It is so important that without that we cannot serve. ये इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि हम उसके बिना सेवा नहीं कर सकते। There are many indispensable things for our survival. बहुत सारे जरूरत की चीजें हैं हमारे जीवन के अंदर जो हमारे जीविका के लिए आवश्यक है। Without air we cannot survive. हवा के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। Without water we cannot. पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। Like that, very essential things for us to survive. इस प्रकार से बहुत सारे ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हमारे जीवन के लिए है जो आवश्यक है। That is for our physical life. और ये हमारे भौतिक जीवन के लिए है। But God in the Bible is concerned about our spiritual life more than our physical life. लेकिन परमेश्वर हमारे भौतिक जीवन से ज्यादा हमारे आत्मिक जीवन के बारे में चिंता करता है। Our gathering here speaks of God's concern for our spiritual life. हमारा इस प्रकार से यहाँ इकट्ठा होना इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर हमारे बारे में चिंता करता है। Faith cometh by hearing the word of God. We are reminded. विश्वास प्रियो सुनना परमेश्वर के वचन से होता है, विश्वास सुनने के द्वारा आता है। The disciples came to the Lord Jesus and said, Lord, increase our faith. प्रभु यीशु मसीह के पास उसके चेले आए और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु हमारे विश्वास को तू बढ़ा। Luke 17:5. लूका 17 और उसका 5 में लिखा हुआ है। It was the conviction from above. ये ऊपर से ये कायरता आई। The disciples realized they needed to increase in one thing. और जो चेले थे उनके मन में ये इच्छा थी कि उनका एक चीज उनके जीवन में बढ़े। It is true, they saw many miracles done by their master. ये बात सच है कि बहुत सारे आश्चर्य कर्म उन्होंने देखे जो उनके गुरु के द्वारा किए गए। Many things they could witness when the Lord was with them. और जब प्रभु यीशु मसीह उनके साथ थे बहुत सी अच्छी बातों को उन्होंने अपनी आंखों से देखा। That motivated them to come nearer to Him and His purposes. और ये बातें उनके जीवन में उनको उत्साहित की कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रभु के और नजदीक आ जाए। They realized they were lacking in faith. आप और मैं जब हम विश्वास में घटी करते हैं
and realized if they had to be effective, their faith should increase. और हम इस बात को जब समझ पाते हैं कि हमारा विश्वास को बढ़ना आवश्यक है, The Lord was very much mindful of this great need. और प्रभु यीशु मसीह इस बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता के लिए बहुत ज्यादा चिंतित थे। And the disciples had the privilege of hearing from the Lord himself. और चेलों को यह सौभाग्य था कि वो परमेश्वर की बातों को प्रभु यीशु मसीह के मुंह से सीधे सुन सकें। The Lord had greater purpose for them. और परमेश्वर का उनके लिए बड़ा उद्देश्य था। They had to be prepared by ministering the living word continually to them. और उनको प्रभु तैयार कर रहे थे कि जो परमेश्वर की जो जीवित वचन है उनके द्वारा दूसरों तक पहुंच सके। They were given repeated opportunity to hear from the Lord himself. और बहुत सारे उनको समय दिए गए, बार-बार समय दिए गए कि परमेश्वर के द्वारा वो उन बातों को दूसरों तक लेकर जाए। We read from Matthew 5, 6 and 7. मत्ती 5, 6 और 7 में हम पढ़ते हैं, The Lord wanted to speak higher things to these chosen people of His. और अपने चुने हुए लोगों के लिए परमेश्वर उच्च विचारों को, ऊंची बातों को बांटना चाहता था। What He spoke to them on the mount was very much higher than what He spoke to them when they were on the ground. और जो पहाड़ी उपदेश में जो उन्होंने बातें की वो कहीं अधिक महत्वपूर्ण था जब वो समतल भूमि में उनके साथ बातें करता था, Aiming to increase their faith. और केवल और एक ही उद्देश्य कि उनके विश्वास को बढ़ाए। Matthew 5, 6 and 7 speaks of higher things. और मत्ती 5 अध्याय 5, 6 और 7 ऊंचे बातों को बताता है Which people in the ground cannot take. जो लोग समतल भूमि पे हैं वो इन बातों को नहीं समझ सकते। If you are a disciple of the Lord, यदि आप प्रभु के चेले हैं desire to serve Him, और आपकी इच्छा है कि आप उसकी सेवा करें, it goes without saying you need to have a clear understanding of the Word of God. और ये बहुत आवश्यक है कि आपको परमेश्वर के वचन का साफ समझ होना चाहिए। And it is to enrich us with this divine word, such provisions are made. परमेश्वर के वचन में ऐसे स्वर्गीय प्रयोजन दिए गए हैं जिसके द्वारा आप परमेश्वर की इन बातों को समझ सकें, So that we may be prepared to do His will on the ground. ताकि आप उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए तैयार हो सकें। These days of mountainous experience, और ऐसे दिन ऐसे हो कि ये पहाड़ी उपदेशों के अनुभव को पा सकें। few days of convocation, we are brought into higher level than what we used to. और इस बात को ध्यान रखें कि इन दिनों की कॉन्वोकेशन की सभाएं, ऐसे आत्मिक सभाएं हमें उस समतल भूमि से पहाड़ी जो है अनुभव में हमें ऊंचा उठाती है। But as the disciples is that our faith may be increased. और चेलों के समान हमारे में विश्वास को बढ़ना आवश्यक है। And the theme chosen for these convocations, जो मुख्य अंश इस सभा के लिए चुने गए हैं, it reminds us of the indispensable thing of the Word of God. ये हमें याद दिलाता है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो प्रभु के वचन में हमें दिया गया है। Faith is the most indispensable thing in a man. और हम देखते हैं विश्वास एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। Without faith, no man can see God, we are reminded. विश्वास के बिना कोई भी परमेश्वर को देख नहीं सकता, हमें ये याद दिलाया गया है। We may try all other methods, but without faith, we cannot come to Him. बहुत सारी और बातों को आप कर सकते हैं, लेकिन विश्वास के बिना आप उसके सन्मुख नहीं आ सकते। Paul reminds you, Ephesian believers, by grace are you saved through faith. पौलुस इफिसियों के विश्वासी को ये याद दिलाता है कि अनुग्रह के द्वारा विश्वास ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। Though it is a familiar word to the Christians, जो भी कि ये मसीहियों के लिए बहुत ही जाना पहचाना वाक्य है, if we analyze our lives लेकिन यदि हम आप अपने जीवन का अवलोकन करें, in all sincerity, यदि हम बहुत ईमानदारी से अपने जीवन को we जांचें, will find ourselves lacking. तब आपको पता चलेगा कि आप अपने जीवन में कई बातों में पीछे हैं। And the Lord knew this.
और प्रभु इस बात को जानता है। He doesn't want to keep us in that level. परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उस निचले स्थान में बने रहें। He wants to keep us with His word richly. परमेश्वर चाहता है कि आपको और मुझे अपने वचन के द्वारा सुसज्जित करे। And so we see the Lord making all provisions, taking us to many places and forcing the teaching of God's word. और इसलिए आप देखते हैं परमेश्वर बहुत सारे प्रयोजनों को आपके जीवन में करता है, अलग-अलग जगहों पर आपको ले जाता है, अलग-अलग सभाओं में ले जाता है, ताकि ये सारी बातें आपके जीवन में और बढ़ती जाए, So that we may be enriched with God's word. ताकि हम बहुत ही ज्यादा परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़ते जाएं। The response to the God's word makes us strong in faith. और परमेश्वर का वचन हमें विश्वास में दृढ़ बनाता है। And we realize it's the most important thing for us to make any progress in our lives. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि हम अपने जीवन में, विश्वासी जीवन में इस महत्वपूर्ण चीज को लेते हुए आगे बढ़े। And there are a number of other things which are indispensable as we read the word of God. और जैसे हम प्रभु का वचन सुनते हैं, और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण चीजें हमें समझ आती है कि वो जरूरी है हमारे जीवन के लिए। The same Hebrews chapter 9 verse 22. और यदि आप इब्रानी 9 और उसका 22 को पढ़ें, It says, without shedding of blood, there is no remission of sin. लिखा हुआ यहाँ पे ये है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। Another indispensable thing. और एक और महत्वपूर्ण चीज हम देख रहे हैं For the forgiveness of sin, man may try many ways. कि पाप की क्षमा के लिए मनुष्य बहुत सारे तरीकों का इस्तेमाल कर सकता है। He may try to do good works. आप अच्छे काम कर सकते हैं, He may give charity. आप दान दक्षिणा कर सकते हैं, But none of these things are equated with the effect of the blood of the Lord Jesus. लेकिन ये सारी चीजें किसी भी रीति से प्रभु यीशु मसीह के लहू के सामर्थ्य के अधीन के तुलना में नहीं है। Hebrews 9:22 very clearly says, without shedding of blood, there is no remission of sin. इब्रानी 9 22 और 23 में लिखा है कि पाप के बहाए के बिना पापों की क्षमा नहीं होती। Another indispensable thing we read in the same book, chapter 12 verse 14. और एक महत्वपूर्ण बात हम इसी किताब में 12 अध्याय उसका 14 वचन में पढ़ते हैं। Without holiness, no man can see God. और बिना पवित्रता के कोई परमेश्वर को नहीं देख सकता। Holiness is a virtue which connects us with God. पवित्रता एक ऐसा अच्छा गुण है जो हमें परमेश्वर के साथ जोड़ता है। And the encouraging thing is, we sinners, when we repent of our sin and come to the Lord Jesus, He Himself becomes our holiness. और हमारे लिए एक उत्साहवर्धक बात यह है कि जब हम अपने पापों को मानकर प्रभु के पास आते हैं, वो खुद हमें हमारे पापों से शुद्ध करने में विश्वास शुद्ध करती है। And another thing we read in Hebrews 2:26. और एक बात हम इब्रानी 2 और उसका 26 में पढ़ते हैं। It speaks of without what faith is dead. और हम पढ़ते हैं कि बिना कार्य के हमारे विश्वास मुर्दा है। A genuinely born again person will have what acceptable to God. और एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति जब एक धार्मिक कार्य करता है तो उसके कार्य परमेश्वर के द्वारा ग्रहण योग्य होते हैं। That will support his living faith in the Lord. और ये कार्य उसके जीवन में जो जीवित विश्वास है उसको उसका वो आधार बनता है, उसको वो सहायता करता है। But the question here is फर्स्ट पहली चीज ये है कि जो हम देखते हैं how much value we give to God's word. कितना अधिक आप परमेश्वर के वचन को मान्यता देते हैं। Have we begun a life of faith? कैसे आपने अपने विश्वास के जीवन को आरंभ किया? By grace are we saved through faith. विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। Without faith it is impossible to please Him. और बिना विश्वास के हमें उसको प्रसन्न करना अनहोना है। Man tries to please God by doing so many things. बहुत सारे कार्य करके मनुष्य परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता है। But God knows our heart. लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है। The intentions of our activities. हमारे विचारों को, हमारे कार्यों को परमेश्वर दूर से समझ लेता है। We may try to do so many things
But without faith, all these things are in vain. हम बहुत सारी बातों को करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हम विश्वास के द्वारा नहीं करते तो ये सारी चीजें व्यर्थ है। It is to bring us to such saving faith these meetings have been arranged. और ये सारी चीजें जो हम करते हैं, ये उसका कोई मायने नहीं रखता यदि हम बिना विश्वास के करें। Through the shedding of the blood of Lord Jesus, we acquire this great salvation. और उस प्रभु यीशु मसीह उस बहाए हुए लहू के द्वारा ही हम उस अनुग्रह को प्राप्त करते हैं। God loves us. परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। God wants to bring us closer to Him. परमेश्वर चाहता है कि वो आप उसके और अधिक करीब आए। Want us to strengthen our faith. वो चाहता है कि हमारे विश्वास का वो और मजबूत करे। Because it is with faith alone we can please Him. क्योंकि हम जानते हैं कि केवल विश्वास के द्वारा हम उसे प्रसन्न कर सकते हैं। What kind of faith we have is a question to us. किस प्रकार का विश्वास है, ये पहला प्रश्न हमारे सामने है। We see in Ephesians 2, we are dead in sins and trespasses. जैसे हम पढ़ते हैं इफिसी 2 अध्याय में कि हम पाप और अधर्म में हम मरे हुए थे, But the Lord in His mercy quickened us. लेकिन परमेश्वर ने अपनी बड़ी दया के अनुसार हमें उसने जिलाया। By grace are we saved. और लिखा है कि अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, The recipients of this new life. और वो हम नए जीवन को प्राप्त करते हैं। Do you value the work of the Lord, the thought of the Lord for us? और क्या आप परमेश्वर के बुलाहट को, परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में मान्यता देते हैं? What kind of faith we have? किस प्रकार का विश्वास हमारा है? James is of dead faith. और ये एक मृतक विश्वास के विषय में भी बात करता है। James 2 7 याकूब 2 अध्याय में पढ़ते हैं, faith without dead work is dead. और कार्य बिना विश्वास मरा हुआ है। With dead works we cannot approach God. और मरे हुए कार्य के द्वारा हम परमेश्वर के सामने नहीं पहुंच सकते। With dead faith we cannot do His work. और मृतक अवस्था में हम उसे कार्य को नहीं कर सकते। But to quicken us, bring us into living faith, the Lord gave His only Son for us. लेकिन हमें जिलाने के लिए, हमें अपने सन्मुख लाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया। And also this faith can be a demonic faith. और Demonic, evil spirits. ये विश्वास कई बार दुष्ट आत्माओं के द्वारा भी आता है। See James chapter 2. देखेंगे याकूब उसका 2 अध्याय, He speaks of this. जिसके बारे में यहाँ पर बताता है। Verse 17 he speaks of dead faith. याकूब 2 अध्याय उसका 17 वचन, Even so faith if it does not work is dead, being alone. वैसे ही विश्वास भी कर्म यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। We may claim to have faith हम अपने विश्वास का दावा कर सकते हैं in the Lord, कि प्रभु में हमारा विश्वास है, but real faith should be accompanied by works acceptable to Him. लेकिन ये जो विश्वास है हमारा, जो कार्य हम करते हैं उसको वो ग्रहण योग्य होना चाहिए। Otherwise we won't be able to prove it. यदि नहीं तो हम उसको साबित नहीं कर पाएंगे। Verse 18 of the same chapter. 18 वचन उसी अध्याय में, वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। What a challenge it is! What a challenge it is to us. और ये हमारे लिए क्या बात को बताता है? We may claim to be having faith in the Lord, claiming we are believers. और हम ये दावा कर सकते हैं कि हमारा विश्वास प्रभु में है, But our works speak louder than what we preach. लेकिन हमारे कार्य हमारे बोलचाल या हमारे शब्दों से अधिक ज्यादा तेज बोलते हैं। If we have living faith in the Lord Jesus, यदि हमारा जीवित विश्वास प्रभु में है, it should be accompanied by works. तो वो हमारे कार्यों के द्वारा उसको आधारित होना चाहिए। People are looking at our lives. लोग हमारे जीवन को देखते हैं, We say we are believers. वो कहते हैं कि हम विश्वासी हैं,
we put our trust in the Lord Jesus. और हम अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर रखते हैं He has changed our lives. और हमारा जीवन बदल गया है। But what is the evidence? लेकिन उसका प्रमाण क्या है? I'm reminded of what D.L. Moody, the great man of God who established the D.L. Moody Bible Institute in Chicago. और शिकागो में बाइबल इंस्टीट्यूट है जहाँ पर D.L. मूडी ने एक बात को कही, मुझे वो बात याद है। I see the deep spiritual meaning in what he said. और जो उन्होंने कहा उसके अंदर मुझे बहुत ही गहराई से आत्मिक बातें दिखाई देती हैं। Challenge to every believer who claims to be the follower of the Lord Jesus. हर एक विश्वासी जो इस बात का दावा करते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, उसके पीछे चलते हैं। When we are saved, we have a burden to communicate this message to people all around us. और जब हम विश्वास करते हैं, जब हम उद्धार पा लेते हैं, तो यह हमारा बोझ होना चाहिए कि हम ये बातों को दूसरों को बता सके, समझा सकें। We made a challenging statement. उन्होंने एक चुनौतीपूर्ण वाक्य कहा। He said, उसमें उन्होंने कहा, I don't mind repeating any number of times. मैं इस बात को कितने भी बार दोहराने से मैं नहीं लजाता। Out of 100 people to whom you preach, 100 लोगों को जो आप प्रचार करते हैं, only one read the Bible. केवल एक ही बाइबल पढ़ता है। What about the 99? और 99 लोगों के बारे में क्या है? They read your life, he said. जो वो 99 लोग आपके जीवन को पढ़ते हैं। What a challenge to you and me. आपके लिए और मेरे लिए कितना चुनौती भरा ये वाक्य है। You are the epistles of Christ. तुम परमेश्वर की पत्री हो। Showing living faith in you. सो हम देखते हैं कि ये जीवंत विश्वास हमारे जीवन में कार्य करता है। Faith without works is dead. विश्वास कार्य बिना, कर्म बिना मरा हुआ है। The Lord also saw his disciples with little faith. और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने चेलों के अंदर थोड़ा विश्वास पाया, The अल्प Lord विश्वास। was preparing his disciples to do a great work for him. और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को उसके लिए एक बड़ा कार्य करने के लिए तैयार कर रहा था। Unless they acquire strong faith, living faith in him, they cannot do his work. और जब तक कि वो एक जीवंत विश्वास, एक दृढ़ विश्वास अपने जीवन में नहीं पाते, तब तक वो प्रभु के कार्य को नहीं कर सकते। But with his acquaintance with them, और जब हम परमेश्वर के साथ संगति रखते हैं, during the 3.5 years, और जब वो 3.5 साल के समय को उन्होंने उसके साथ बिताया, sometime he rebuked them. How is it that you have no faith? और कई बार प्रभु यीशु ने चेलों को डांटा और कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम अल्प विश्वासी हो। Sometimes he says little faith. कई बार उन्होंने कहा थोड़ा विश्वास। We are seeing the grace of faith. बहुत सारी चीजों को हम यहाँ पर देख रहे हैं। The purpose is to bring us to strong faith, living faith. और उद्देश्य यह है कि हमारे जीवन में एक दृढ़ विश्वास और एक जीवंत विश्वास होना चाहिए। But when we start looking at our life as the Lord will look at us, लेकिन जब हम अपने जीवन को देखते हैं जैसा परमेश्वर हमें हमारे जीवन को देखता है, it is true many times we find ourselves with no faith. कई बार हमारे जीवन के अंदर हम पाते हैं कि हमारे अंदर विश्वास नहीं है। The Lord has to question us, where is your faith? और प्रभु हमें आज प्रश्न कर रहा है कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है? But he may say we have faith. और वो चाहता है कि हमारे पास बहुत सारा विश्वास है। But in the eyes of the Lord, that seems to be little faith. हम सोच सकते हैं कि हमारे अंदर बहुत सारा विश्वास है, लेकिन प्रभु जब देखता है तो कहता है तुम्हारे अंदर बहुत थोड़ा विश्वास है। See Matthew's Gospel chapter 14. मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय। When the disciples got frightened by the wind, जब चेले उस आंधी से डर गए, the Lord is rebuking them. और प्रभु उनको डांट रहा है। He doesn't say you don't have faith. उसने ये नहीं कहा कि तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है। See verse 31 of Matthew 14. मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 31 वचन। Immediately Jesus stretched forth his hand and caught him and said unto him, O thou little faith, little faith. यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? No faith, विश्वास नहीं, little faith. थोड़ा विश्वास।
But the Lord wants us to have strong faith लेकिन प्रभु चाहता है कि हमारा दृढ़ विश्वास हो, and full of faith. वो विश्वास से परिपूर्ण हो। We see many men and women of faith in the Bible. हम बहुत सारे स्त्री और पुरुषों को बाइबल के अंदर पाते हैं जो विश्वास में थे, Hebrews chapter 11 is full of heroes of faith. और हम जानते हैं कि इब्रानी 11 अध्याय इन विश्वास के योद्धाओं से भरा पड़ा है। Starting from Abel, हम देखते हैं हाबिल से शुरू होता है, written for our learning. हमारे जीवन के लिए लिखा गया है। We take their life and we accept them in God's sight. और कि हम उनके जीवन को नकल करें और प्रभु के द्वारा ग्रहण योग्य हो। One of the heroes of faith is Abraham. और विश्वास के योद्धाओं में से एक हम अब्राहम को देखते हैं। What kind of faith Abraham had? किस प्रकार का विश्वास अब्राहम का था? He started with a little faith, बहुत थोड़ा विश्वास से उसने आरंभ किया, faltering faith, stumbling faith. और कई बार वो लड़खड़ाया अपने विश्वास में। But as he walked with the Lord, लेकिन जैसे जैसे वो प्रभु में बढ़ता गया, he became a man of strong faith. और वो हम देखते हैं कि बहुत ही दृढ़ विश्वास का व्यक्ति बना। That was a proven faith. और ये उसका परखा हुआ विश्वास। We know in Genesis chapter 22, हम जानते हैं उत्पत्ति 22 अध्याय में Abraham faced a great test in his life. अब्राहम अपने जीवन के सबसे बड़े परीक्षा को वो सामना करता है। A man of faith facing such a great test in his life. एक विश्वास वाला व्यक्ति अपने जीवन में सबसे बड़े परीक्षा का सामना कर रहा है। And it is needless to say, और ये बात बोलने की आवश्यकता नहीं the है more we grow in the Lord, the stronger will be the trials we face. कि जितना अधिक आप प्रभु में बढ़ेंगे उतना अधिक परीक्षा आपके जीवन में कठिन होता जाएगा। It is to make us strong in faith. ताकि परमेश्वर ये इसलिए होता है कि परमेश्वर चाहता है कि आपका विश्वास और अधिक मजबूत होता जाए। He is asking him to take his only son and sacrifice him on the Mount of Moriah. परमेश्वर कह रहा है अब्राहम को कि अपने इकलौते पुत्र को लेकर के मोरिया पहाड़ में मेरे लिए बलिदान कर। It's a great test for Abraham. ये अब्राहम के लिए बहुत बड़ी परीक्षा है। It is not easy for you and me to obey such a commandment. आपके लिए और मेरे लिए इतना आसान नहीं है कि ऐसे आज्ञा को हम मान लें। But going by the life of Abraham, लेकिन जैसे हम अब्राहम के जीवन को देखते हैं, the Lord gradually prepared him to attain such a strong faith. लेकिन परमेश्वर ने उसकी सहायता करी कि धीरे धीरे करके ऐसे दृढ़ विश्वास को वो पा सका अपने जीवन में। Even through his failures, उसके जीवन में चूक थी, इसके बावजूद भी he did not get stuck up with such failures. और ऐसे बातों में कई बार वो फंस गया। When there was famine in the land, in his unbelief, he went to Egypt. जब उसके जहाँ पर वो रह रहा था वहाँ पे अकाल पड़ी तो वो दूसरे जगह पे चला गया अपने जीवन को बचाने के लिए। A man of faith. एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर विश्वास है, He is telling lies about his wife. अपने पत्नी के बारे में झूठ बोल रहा है। She is my sister and not wife. ये मेरी बहन है। But God was patient with him लेकिन परमेश्वर उसके साथ धीरज धरता रहा, because great was the promise given to him. क्योंकि परमेश्वर ने उसको बहुत ही महान प्रतिज्ञा दी थी। He promised to be the father of great nation. उस परमेश्वर ने उसको कहा कि तू बहुत बड़ी जाति का पिता होगा। How could nation come out of him if his only son is sacrificed? कैसे उसके द्वारा जाति पैदा होगी जब वो अपने इकलौते पुत्र को बलिदान कर देगा? There comes the test of his faith. वहां पर हम देखते हैं उसके विश्वास की परख आती है। As we know, जैसे हम जानते हैं he was prepared to do that great sacrifice, believing in the Lord. कि परमेश्वर पर विश्वास करते हुए वो उस बलिदान को करने के लिए तैयार हो गया। Genesis chapter 22 is a very challenging chapter to every one of us. हम में से हर एक के लिए उत्पत्ति 22 अध्याय बहुत ही चुनौती भरा अध्याय है। Faith without work is dead. विश्वास कार्य बिना मरा हुआ है। Here we see faith with real work. यहाँ पर हम अब्राहम के विश्वास को कार्य के द्वारा देखते हैं। It took him early morning in obedience to God's command. परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सुबह सुबह उठ गया।
without consulting even his wife. अपने पत्नी से भी इस बारे में बात नहीं किया। Faith can overcome all these hurdles. जब विश्वास आपके जीवन में होता है तो ये सारी बाधाओं को आप पार कर लेते हैं। He who has not reached that state of faith, और विश्वासी कई बार ऐसे विश्वास के उस परिमाण में नहीं पहुंच पाते। if he had consulted her, she would have definitely stopped it. और हो सकता है अगर उससे बातचीत करता पत्नी से तो उसको वो रोक देती। But the Lord gave him wisdom to go without consulting. लेकिन परमेश्वर ने उसको बुद्धि दिया कि बिना पत्नी के सलाह वो बेटे को लेकर चला गया। And we know the Lord did not allow him to slay his son. लेकिन परमेश्वर ने उसके बेटे को बलिदान होने से रोक दिया। But what was the command of the Lord? और परमेश्वर क्या कहता है वहाँ पर? We are considering faith. हम यहाँ पर विश्वास के बारे में देख रहे हैं। Faith cometh by hearing, faith cometh by practicing. और विश्वास सुनने के द्वारा, विश्वास काम करने के द्वारा आता है। What was the Lord's command? परमेश्वर ने क्या शाबाशी दी उसको? Look, Genesis 22:12, a familiar portion. 22 उत्पत्ति 22 में हम देखते हैं। Lay not thy hand upon the lad, neither do thou anything unto him. 12 For I know that thou fear God, seek thou not. उत्पत्ति 22 और उसका 12। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। What does it speak of? क्या बात कर रहा है यहाँ पर? His faith is not only a great faith, it is a proven faith. यहाँ पर इसका विश्वास महान विश्वास ही नहीं, ये साबित किया हुआ विश्वास है। Faith cometh by hearing, faith cometh by action. विश्वास सुनने के द्वारा आता है, विश्वास कार्य करने के द्वारा आता है। It is not a dead faith. ये मरा हुआ विश्वास नहीं प्रियो। It is not a demon's faith, devilish faith. ये दुष्ट आत्मा वाला विश्वास नहीं प्रियो। We read in James 2, the devils also fear, he says. और जैसे हम याकूब 2 अध्याय में पढ़ते हैं कि दुष्ट आत्मा भी उससे डरते हैं, उसको विश्वास करते हैं। Good to read that verse, James 2:17. पढ़ लीजिए याकूब 2 और उसका 17। Even so, you would not that being alone, verse 19. वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। Verse 19, thou believest that there is one God, thou dost well. The devils also believe and tremble. तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। As we are considering the great aspect of our life, जैसे हम अपने जीवन के महत्वपूर्ण पहलू के पर विचार कर रहे हैं, considering faith, और जिस पे विश्वास आता है, the Lord is asking us what kind of faith you have. परमेश्वर आज हमसे पूछ रहा है कि किस प्रकार का विश्वास हमारे अंदर है। We profess to be believers, और हम दावा करते हैं कि हम विश्वासी हैं, and the Lord strengthens our faith by exposing to His teaching. और परमेश्वर हमारे विश्वास को और मजबूत करता है, हमें उसकी शिक्षा में आगे बढ़ाते हुए, To attain that faith, कि हम उस विश्वास को प्राप्त कर सकें। we need to know what kind of faith we have now. तो हमें ये जानना आवश्यक है आज वर्तमान में हमारे जीवन के अंदर किस प्रकार का विश्वास है। According to James, it may be dead faith. और याकूब के अनुसार हो सकता है ये मरा हुआ विश्वास हो। We may speak about faith, but our life may not show anything of faith. हम विश्वास के बारे में बात तो कर रहे हैं अपने जीवन के अंदर, लेकिन हमारा जीवन के द्वारा ये प्रदर्शित नहीं हो रहा है कि हमारे अंदर विश्वास है। Our life should support what we profess. हमारे जीवन के अंदर हमारा जीवन आधार बनना चाहिए जो कुछ भी हम बोलते हैं। And to prepare us to attain that only we are repeatedly exposed to God's word. और जब हम बार बार परमेश्वर के वचन के सामने आते हैं, हम खुलते हैं, हम उस विश्वास के अंदर और बढ़ते जाएं। That faith is not acceptable to God. मरा हुआ विश्वास परमेश्वर को कभी भी ग्रहण योग्य नहीं है। Devilish faith is hated by God. और दुष्टात्मा वाला विश्वास परमेश्वर द्वारा वो घृणित है। But
even those who have such faith can acquire dynamic faith. केवल ऐसे विश्वासी जो कार्यरत विश्वास अपने जीवन में रखते हैं, दूसरों को दिखाकर बताते हैं, कर्म के द्वारा रखते हैं, उनका विश्वास डायनामिक मतलब बढ़ने वाला विश्वास है। That's what the Lord is aiming at. और वहां पर परमेश्वर हमें ले जाना चाहता है कि हमारा विश्वास बढ़ता जाए। Active faith, और वो एक कार्यरत विश्वास, जीवित practical विश्वास, faith, practical faith. और वो प्रायोगिक विश्वास। We read Abraham believed God that even if Isaac died, the Lord is able to raise him. हम इस बात को पढ़ते हैं कि अब्राहम का ऐसा विश्वास था कि यदि इसहाक को मैं बलिदान चढ़ा भी दूं, मार भी दूं, तो भी परमेश्वर उसको जिला देगा। Many a time our faith is tested. कई बार हमारा विश्वास परखा जाता है। You can give testimony to this effect. और इस बात के लिए हम कई बार गवाही देते हैं। We were here for another convocation. I think it was in 1978. और 1978 में यहाँ पर एक कॉन्वोकेशन हो रहा था। I'm sharing a small experience we had. और एक छोटा सा अनुभव आपका मैं बता रहा हूँ जो मेरा था। Relating it with practical faith. और ये जो घटना है उस प्रायोगिक विश्वास के साथ हमें जोड़ता है। Me and my wife attended this convocation. मैं और मेरी पत्नी इस कॉन्वोकेशन में गए थे। That time my wife developed some tumor in her chest. और उस समय मेरी पत्नी के छाती में कुछ ट्यूमर हो गया। Lot of tests were conducted. बहुत सारे जांच किए गए। Finally, it was decided that to be operated. तो आखिर में ये डॉक्टरों के द्वारा निर्णय लिया गया कि उस ट्यूमर को, उस मांस के टुकड़े को निकाला जाए ऑपरेशन करके। Date was fixed in Wellington Hospital. और वेलिंगटन हॉस्पिटल में डेट तारीख मुकर्रर किया गया। Some of our sisters who were working there, they helped us out. और कई बहनें तो वहाँ पर जो काम करती थी उन्होंने हमारी सहायता की। The date was fixed. डेट आ गया। I went to the Wellington Hospital. और हम वेलिंगटन हॉस्पिटल के लिए निकल गए। The theatre was prepared. और ऑपरेशन थिएटर तैयार किया गया। The specialist came to do the operation. और वहाँ पर जो चिकित्सक था, जो स्पेशलिस्ट था, जो जानकार था इस विषय के बारे में, वो आया ऑपरेशन करने। That day I had to go to Dehradun to minister at a convocation. और उस दिन मुझे देहरादून जाना था कि एक कॉन्वोकेशन में मुझे सेवा करनी थी। But I am facing this problem. लेकिन मेरे घर में मेरी पत्नी के ऊपर ही ये समस्या है। Before entering the operation theatre, और इससे पहले कि ऑपरेशन थिएटर में जाए, I requested the specialist, मैंने उन डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट थे उनसे ये बात किया। Doctor, kindly see her. और मैंने कहा डॉक्टर कृपया करके इसको ध्यान से देखभाल करना। It sounds foolish. It sounds foolish now. और ये अगर आप सुने तो एक बड़ा मूर्खतापूर्ण बात लगती है। Telling the specialist to see again. और कि एक स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर है, उसको मैं कह रहा हूँ कि उसको ध्यान से But the Lord was at work. Lord was at work. लेकिन परमेश्वर कार्य कर रहा था। Smilingly he went there. जब मैं वहाँ पर गया, She was lying on the table. जब वो ऑपरेशन के बिस्तर पे थी, Seeing her, he came back और जब वो वापस आई and congratulated me. और उन्होंने कांग्रेचुलेट किया मुझे। Oh, she doesn't need operation. डॉक्टर ने उसको चेक किया, वापस आया और मुझे कांग्रेचुलेट किया कि उसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। I took her back और मैं वापस गया and went for the convocation. और मैं अपने कॉन्वोकेशन के लिए सेवा करने के लिए मैं आराम से चला गया। Though we are going through this critical period, जो भी कि हम ऐसे तकलीफ भरे समय में, दुखद समय से होकर जाते हैं, I never asked the Urki brothers to cancel my ministry there. मैंने उन भाइयों से ये नहीं कहा कि मेरी पत्नी बीमार है और मेरे ट्रिप को कैंसिल कर दो। It is a small incident. ये एक बहुत ही छोटी सी घटना है। It is a proven faith. That's what I am telling. और जी जो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये परखा हुआ विश्वास है। We are a people who prove the faithfulness of God at every step of our life. हम वो लोग हैं जो हर एक कदम में हमारे जीवन के विश्वास का परख जब होता है तो हम उस पर खरे उतरते हैं। We can quote many instances in our own humble Christian life. और मैं ऐसे बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे घटना अपने नम्र विश्वासी जीवन में बता सकता हूँ। Happened in this very city.
और इसी नगर में, इसी जगह, इसी शहर में ये बातें हुई हैं। 1983, और 1983 में I was stabbed very badly when I was returning from the Bible study and admitted in Wellington Hospital. Very critical condition. और मेरा तबीयत खराब हो गया, फिर से वेलिंगटन हॉस्पिटल में बहुत ही गंभीर अवस्था में मैं गया। Pray, God's people pray. परमेश्वर के लोगों ने प्रार्थना किया I'm cutting short the story. Lord will miraculous. I came out. और बहुत ही छोटे संक्षेप में बता रहा हूँ, लंबी कहानी नहीं बता रहा। परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया और मैं वापस आ गया। The Lord honored the faith of God's people. परमेश्वर अपने लोगों के विश्वास का आदर करता है। The Lord wants you to have tried faith. परमेश्वर चाहता है कि आपका विश्वास कार्यरत हो, परखा हुआ विश्वास हो। Why are you going through all these troubles in your life? क्यों आप इन सारे समस्याओं में से इन जीवन के जा रहे हैं? One of the important reason is to strengthen your faith. एक उसमें से महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर आपको आपके विश्वास में मजबूत करना चाहता है। He did this in Abraham's life. उसने इस कार्य को अब्राहम के जीवन में किया। He did this in Joseph's life. ये कार्य उसने यूसुफ के जीवन में किया। They all had dynamic faith. ये सब लोगों के अंदर एक जीवंत विश्वास था, बढ़ने वाला विश्वास था, कार्यरत विश्वास था। I'm tempted to see Daniel. और We are considering the dynamic faith. और हम इस कार्यरत विश्वास के बारे में देख रहे हैं। Where do we get support for this? और आपको इस विश्वास की आधार कहाँ से मिलता है? This book is set up to give support for all that we need for our spiritual growth. प्रियो, हमारे विश्वासी जीवन के लिए, विश्वासी बढ़ोतरी के लिए ये किताब हमें सारे कुछ को देता है जो हमें आवश्यकता है। Dead faith, small faith, great faith, dynamic faith. मरा हुआ विश्वास, अल्प विश्वास और कार्यरत विश्वास। In connection with the dynamic faith, और इस कार्यरत विश्वास के लगाव में so we turn to Daniel, आइए निकालें दानियेल की पुस्तक। book of Daniel, see, reminding us of the faith of the great man of God. और यहाँ पर एक परमेश्वर के महान दास के विषय में हम पढ़ते हैं। The Daniel and his friends were excellent. और दानियेल और उसके जो दोस्तों के सामने चुनौती है। Their friends were challenged to worship the idol set by Nebuchadnezzar. और दानियेल और उनके दोस्तों के सामने एक चुनौती रखा गया नबूकदनेस्सर के द्वारा कि उस मूर्ति की उपासना करें। How they responded to the call of the king reminds us of the dynamic faith we are considering. और कैसे ये चारों लोगों ने उस घटना को उस समय में अपने विश्वास को कार्यरत रूप से दिखाने के लिए आगे बढ़े हो। See Daniel chapter 3, दानियेल उसका 3 अध्याय verse 15. 15 वचन Last verse says, आखिरी बात कहता है, if you worship not, you shall be cast the same hour into the midst of a burning fiery furnace. And who is that God that can deliver you out of my hand? Challenging statement. दानियेल 3 अध्याय 15 का दूसरा भाग। और यदि तुम दंडवत न करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? But what was the response of Shadrach, Meshach, and Abednego? आज शद्रक, मेशक और अबेदनगो का क्या प्रत्युत्तर होता है? Verse 16. 16 वचन 17 वचन। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। What a response from this man of God. कैसा सुंदर प्रत्युत्तर ये परमेश्वर के लोगों ने राजा को दिया। We would rather prefer to die in this fire than denying our Lord's name. और परमेश्वर के नाम का इनकार करने के बजाय ये अपने जीवन को जोखिम में डाले, यहाँ तक कि मरने के लिए भी तैयार। If you are of little faith, they would not ask for that. यदि उनके पास अल्प विश्वास होता, थोड़ा विश्वास होता तो ये कदम कभी नहीं उठाते। Their faith has grown so high और उनका विश्वास कितने उच्च स्तर पर देखते हैं। through trials and
difficulties in life, हमारे उनके जीवन के अंदर जो परीक्षाएं और परेशानियां आई हैं, the way God develops faith in our lives is remarkable. और जैसे परमेश्वर इन परिस्थितियों के द्वारा हमारे जीवन में विश्वास को उजागर करता है, ये अद्भुत है। We count it all joy when we go through varying trials. और जब हम परीक्षाओं में से होकर गुजरते हैं तो इसको आनंद की बात समझते हैं। It is not to drown us in the sea. The Lord is allowing us to go through disturbed, troubled sea. और ये इसलिए नहीं कि परमेश्वर ये होने देता है कि हम उस आंधी भरे समुद्र में होकर के जाए। परमेश्वर उसके बीच में भी वो कार्य करता है। His thoughts are much higher than our thoughts. उसके विचार हमारे विचारों से कहीं अधिक ऊंचे हैं। You will not realize when you are new in the Lord. आपको ये बात कई बार समझ में नहीं आता कि क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया। But as you grow in the Lord, लेकिन जैसे जैसे आप प्रभु में बढ़ते जाएंगे, exposed to the living word, जैसे आप वचन के ऊपर और अधिक खुलेंगे, made to understand the type of life that heroes of faith live, और इस बात को समझ पाएंगे कि किस प्रकार का जीवन ये विश्वास की योद्धाओं ने जिया है, you will acknowledge it is all to give me unshakable, strong, living faith. और ये सारी चीजें आप समझ पाएंगे कि ये एक जीवंत विश्वास है, एक कार्यरत विश्वास है। What a great thought the Lord has for us. और कितना अद्भुत विचार, कितना महान विचार परमेश्वर का हमारे लिए है। What is our testimony? हमारी क्या गवाही है? Without faith it is impossible to please God. विश्वास के बिना उसको प्रसन्न करना अनहोना है। In 1 Corinthians chapter 10, पहला कुरिन्थी 10 अध्याय में we read about the life of the children of Israel. और हम देखते हैं कि इजरायली प्रजा के बारे में जो 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 बातें थी। When the Lord has shown so much love in delivering them from Egypt, जब परमेश्वर ने इतना अद्भुत प्रेम दिखाया कि उनको मिस्र में से छुड़ा कर निकाला, leading them through the wilderness, और जब उसको वो जंगल में से लेकर जा रहा था ताकि उनको परख ले, providing every need of theirs, उनके जीवन के हर एक जरूरतों को पूरा करता रहा। the Lord expected them to believe Him, please Him. परमेश्वर ये अपेक्षा कर रहा था उनसे कि उस पर विश्वास करें, उस पर भरोसा रखें। But what really happened? लेकिन सचमुच में क्या हुआ? It is written because it can happen to you and me also. इसलिए ये लिखा हुआ है कि हम समझ पाए कि ये बातें हमारे जीवन में भी हो सकती The हैं। word of God is given to us for our learning. परमेश्वर का वचन हमारे उन्नति के लिए, हमारे सहायता के लिए दिया गया है। Even through the failures of great men of God, we learn. और परमेश्वर के महान लोगों के या योद्धाओं के उनके चूक के जीवन को भी देख करके हम बातों को समझ सकते हैं। At this point, we are considering pleasing God. इस समय हम इस विचार को देख रहे हैं कि हम कैसे परमेश्वर को प्रसन्न करें। Big question to each one of us is: हम में से हर एक के लिए ये प्रश्न आज है, is my life pleasing to God? क्या मेरा जीवन परमेश्वर को प्रसन्न होता है? Think of the children, life of the children of Israel. और इस इजरायली लोगों के जीवन को देखिए, What the word of God says about their क्या life. कहता है। 1 Corinthians chapter 10, पहला कुरिन्थी 10 अध्याय 4 and 5. 4 और 5 वचन। और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। God is the, see the verse 5. 5 वचन। Many of them, God was not well pleased. परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न नहीं था, Not with few. थोड़ों से नहीं, With many of them, God was not pleased. बहुतों से प्रसन्न नहीं था। We have been saying, without faith it is impossible to please God. जब हम इस बात को देख रहे हैं कि विश्वास के बिना उसको प्रसन्न करना अनहोना है, Though the Lord provided them miraculously throughout their wilderness journey for 40 long years, जो भी कि परमेश्वर ने 40 लंबे सालों तक अद्भुत रीति से उनके सारे छोटी बड़ी जरूरतों को पूरा करता रहा, they have been murmuring. वो फुड़फुड़ाते रहे। Where was their faith?
उनका विश्वास कहाँ है? They were thinking about their life in Egypt only. और केवल वो मिस्र में अपने उन जीवनों को याद करते रहे, Dissatisfied with the provision God has made for them in the wilderness. जो प्रयोजन परमेश्वर ने उनके लिए उस जंगल में किया था, उससे वो खुश नहीं थे और उससे वो संतृप्त नहीं थे। With many of them, God was not well pleased. लिखा है कि बहुतों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं था। What was the consequence? क्या हुआ उसका फल? To know that we need to read Numbers chapter 14. हमें इसको समझने के लिए गिनती 14 अध्याय पढ़ना पड़ेगा। The people are sent to spy the land. और जब लोगों को उस कनान देश का भेद लेने के लिए भेजा गया, So they accepting Caleb and Joshua, all of their brought pessimistic news. और केवल योशू और कालेब को छोड़ करके बाकी के सारे भेदिए नकारात्मक दृष्टिकोण लेकर आए। With all of this, God was displeased. उन सब से परमेश्वर बहुत अप्रसन्न हुआ। What was the consequence? और उसका फलस्वरूप क्या हुआ? Out of these 2 million people, only 2 people could enter in the promised land, Caleb and Joshua. और इन पूरे दो लाख लोगों में केवल 2 व्यक्ति ही उस प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश कर पाए। Coming back to the theme verse, they had no faith. और अगर हम उस वापस से हमारे मुख्यांश पर आए, उनके जीवन में विश्वास नहीं था। They displeased God with their disbelief, unbelief. उनके अविश्वास के कारण उन्होंने परमेश्वर को अप्रसन्न किया। God is looking for people who can please God. परमेश्वर ऐसे लोगों को देख रहा है जो उसको प्रसन्न कर सके। The Lord Jesus said, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, John 8:29, I do always those things that please my Lord. यूहन्ना 8:29 में सर्वदा वही कार्य करता हूँ जिससे द्वारा मेरा पिता प्रसन्न होता है। Not occasionally. कभी-कभी नहीं, Always I please my Lord. हमेशा मैं अपने पिता को प्रसन्न करता हूँ। He said, follow me. कहता है मेरा अनुकरण करो। Paul says, as we read in 1 Corinthians 11:1, follow me as I follow you. पहला कुरिन्थी 11:1 में पौलुस यूं कहता है कि जैसा मैं मसीह के साथ का जीवन जीता हूँ, वैसे तुम भी मेरी सी चाल चलो। The Lord could say, I do always those things that please my Father. और इसलिए पौलुस कह पाया कि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। If you are a child of God, यदि आप परमेश्वर के बच्चे हैं, if you are really born again, यदि सचमुच में आपका नया जन्म हुआ है, you can really say that your sins are forgiven. जब आप सचमुच में बड़ी दृढ़ता के साथ कह सकते हैं कि मेरे पाप क्षमा हुए हैं, If you can say you are a new creature in Christ Jesus, as we read in 2 Corinthians 5:17. जैसा हम 2 कुरिन्थी 5:17 में पढ़ते हैं, आप सचमुच में ये कह सकते हैं कि मैं नई सृष्टि हूँ। The genuineness of your new birth will be judged by your determination to please the Master. तो आपके जीवन की खालिसता आपके जीवन के चाल चलन के द्वारा परमेश्वर के सामने परखा जाएगा। To please the Lord, you have to displease many. परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए आपको बहुतों को अप्रसन्न करना पड़ेगा। Whether in the office or the school or even at home. चाहे घर में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे स्कूल में हो। Because Abraham wanted to please the Lord more than his wife. He got a virgin without telling her and went for this mission. क्योंकि अब्राहम अपने जीवन में पत्नी से ज्यादा परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता था, इसलिए वो जो आज्ञा परमेश्वर ने दी उसको सुना और तुरंत चला गया। Is my life pleasing to the Lord? क्या मेरा जीवन परमेश्वर के लिए प्रसन्नता का कारण है? Is my activity centered on pleasing my Lord? क्या मेरा कार्य करना, क्या मेरा जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ, क्या वो प्रभु को प्रसन्न करने में केंद्रित है? What is He teaching me in this wilderness journey? इस जंगल यात्रा में परमेश्वर हमें क्या सिखा रहा है? Why is He showing extra favor to me in time situation? जब बहुत ही कठिन परिस्थिति आती है मेरे जीवन के अंदर, क्यों वो मुझे अतिरिक्त अनुग्रह देता है ताकि मैं चल सकूं? It is to try us to give it the utmost importance. ताकि वो हमें परख सके कि हम अपने जीवन के अंदर उसको सबसे महत्वपूर्ण स्थान, सबसे पहला स्थान देते हैं या नहीं। The Lord wants us to live a life which is pleasing to Him. प्रभु चाहता है कि आप ऐसा जीवन जिए जो उसके प्रसन्नता का कारण हो। Without faith it is
impossible to please Him. विश्वास के बिना उसको प्रसन्न करना अन होना है। The need of the heart today is, आज के जीवन का आवश्यकता ये है, when we are living in this materialistic, man-centered world, जबकि हम एक पदार्थिक और मनुष्य केंद्रित जीवन में जी रहे हैं, people trying to please themselves, लोग अपने आप को खुश करना चाहते हैं, please others, दूसरों को खुश करना चाहते हैं, to achieve their earthly goal. कि अपने इस सांसारिक लक्ष्य को प्राप्त करें। The Lord has called a few of us परमेश्वर ने हम में से कुछ लोगों को बुलाया है to be true witnesses, ताकि हम उसके लिए सच्चे गवाह बने। not only just telling I am saved, ना केवल ये सिर्फ कहना कि मैं बच गया, मैं बचाया गया हूँ, but prove our love for God through the way we please Him. लेकिन अपने जीवन के द्वारा, जिस जीवन में हम चल रहे हैं, हमारे प्रेम को परमेश्वर के लिए हमें परख कर दिखाना है। It is possible only if we grow in faith. ये केवल और केवल तभी संभव है जब हम अपने विश्वास में ऊपर उठते जाए, बढ़ते जाएंगे। With dead faith we cannot please ये God. मरे हुए विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। With cold faith we cannot please God. ठंडे विश्वास के द्वारा परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। Growing faith, living faith, challenging faith we can please God. बढ़ता हुआ विश्वास के द्वारा, जीवित विश्वास के द्वारा, चुनौतीपूर्ण भरा हुआ जीवन में विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर को प्रसन्न कर पाएंगे। In closing, बंद करते वक्त let us ask ourselves, आइए हम अपने आप से पूछें, am I a believer? क्या मैं विश्वासी हूँ? When did I turn from my sins and put my faith in the atoning work of the Lord Jesus? कब मैं अपने जो मरे हुए कार्यों से फिर करके परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया हूँ? Then I will say, what kind of faith I have? जब मैं बचाया गया हूँ, आज मेरे अंदर किस प्रकार का विश्वास है? I say I am saved by faith in the atoning work of the Lord Jesus. और मैं ये कहता हूँ कि मैं विश्वास से द्वारा बचाया गया हूँ, पर प्रभु यीशु मसीह उस कार्य के द्वारा। Is that faith remain as a dead faith? क्या हमारा विश्वास जो हमने पहले किया था आज मृतक दशा में है? Is that faith is a growing faith? क्या यह विश्वास बढ़ता हुआ विश्वास है? Is it a dynamic faith? क्या वो कार्यरत विश्वास है? Challenging the enemy? क्या वो मेरा विश्वास मेरे दुश्मनों को चुनौती दे रहा है? Challenging the people around us? कि मेरे चारों ओर जो लोग हैं उनको चुनौती दे रहा है? Challenging even the fellow believers? और यहाँ तक कि मेरे संगी विश्वासियों को भी चुनौती दे रहा है। May the Lord help us to be true to the promise. प्रभु हमारी सहायता करें कि हम उसके उपदेश में बिल्कुल खरे निकले। By exposing to the word of God to the faith, और इन दिनों में जब प्रभु का वचन हम सुन रहे हैं, Lord is preparing for such a day. प्रभु हमें तैयार कर रहा है ऐसे विश्वास के लिए। अभी हमने प्रभु का वचन सुना है, जो प्रभु को वचन सुन के यीशु मसीह के ऊपर विश्वास जो करने के लिए निश्चय किया है, आप लोग प्रार्थना करिए और हाथ उठा के, जैसे सुबह कुछ लोग कि आपका नाम बोल दिया है, आप लोग खड़ा होके आप बता दीजिए, मैं प्रभु यीशु मसीह को मेरा दिल देना चाहता हूँ करके आप लोग वचन सुनने के बाद जिससे प्रभु ने बात की, और आप लोग खड़ा हो जाइए, बताइए, और इसके बाद आपका पर्ची आएगी, नाम लिख दीजिए और कहाँ से आया वो नाम, और आपका मोबाइल नंबर लिख के भाई जो दिया है उनको वापस दे दीजिए। आप बाकी लोग प्रार्थना करें, आंख बंद करिए। जो लोग